हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस मास। जब कंटिन्यूअस मास दिया हो तो उस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही दमदार और धुएंधार होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन क्या है, अभी एक ऐसा कोई रिंग दे दिया है, पूरा रिंग नहीं है, और इसका मास m दिया है, एम से कोई मतलब है नहीं, और जो रेडियस है इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, और जो एंगल सब्सटेंस कर रहा है सेंटर पे वो कितना एंगल कर रहा है 2 अल्फा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। ये अपना ऐसा कोई स्ट्रिंग समझ सकते हैं, ऐसा ओके स्ट्रिंग समझ सकते हैं। 1D का है, कंटिन्यूअस इसमें मास है। ओके, मास m लेट कर सकते हैं, इसका टोटल m, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और जो सेंटर पे एंगल कर रहा है एंगल 2 अल्फा। बी केयरफुल, एंगल 2 अल्फा है। ओके, सो ये बाइसेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा। तो ये इसी का आपको सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। ओके, तो आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या बताया था, अगर जिसके एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप इसको अगर ध्यान से अगर देखें तो y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं पे लाई करेगा, बट कहाँ पे लाई करेगा वो अता पता सब लापता, वही मुझे निकलना है। तो मैं क्या किया, एक यहाँ से स्मॉल एलिमेंट लिया। अच्छा, बी केयरफुल, ये डेरिवेशन जो करने जा रहा हूँ, ऐसे बहुत डेरिवेशन आपको मिलेंगे। ओके, तो एक इसका कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करें। तो लेट कर लिया, जो यहाँ से बेटा एंगल बना रहा है वो थीटा है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया, क्या लिया, स्मॉल एलिमेंट, इसका जो लेंथ है वो क्या है, dl है। इसका जो लेंथ है वो dl है। अच्छा, dl का लेंथ आप निकाल सकते हो, और ये जो एंगल बन रहा है, जो एंगल सब्सटेंस कर रहा है वो d थीटा है। जो स्मॉल एलिमेंट, ऐसा कुछ मैं बनाया हूँ डायग्राम, ऐसा बनाया हूँ, तो ये अपने यहाँ में d थीटा, तो ये r है। तो आप बता सकते हो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, r d थीटा। इस बात से एग्री है कि नहीं। ओके, अब इसमें मास कितना है वो भी नहीं पता है, स्मॉल एलिमेंट है तो मास कितना लेट कर लिया, dm। ओके, अब इसी का आपको निकालना है, इसी का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना। तो स्मॉल एलिमेंट लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, तो वेरिएशन जब हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब निकालना क्या है, YCM है XCM, तो इसको लेट कर लिया हम लोग, क्या है 0,0, तो ये YCM हो गया। ओके, मुझे YCM निकालना है, XCM तो 0 होगा, तो YCM क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या है, DM, जो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं उसका मास, इनटू क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेगा, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस r मालूम है, थीटा मालूम है, तो बेस ही आपका क्या होगा, y एक्सिस होगा। यही तो अपना y एक्सिस है, तो y एक्सिस के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, r cos थीटा। चेक करें इतना लिखा जाएगा कि नहीं। अपान में क्या लिखेंगे, dm, और इसी को हम लोग को इंटीग्रेट कर देना। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो समझना ध्यान से। ये जो डायरेक्शन इधर मैं ले रहा हूँ, ऐसे डायरेक्शन लिया, ये वाला जो एंगल ये है पॉजिटिव अल्फा, और जो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस अल्फा। तो जो लिमिट हम लोग लगाते हैं बेस साइन के साथ, बी केयरफुल, तो ये कहाँ से जा रहा है, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट्स वाई मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करते हुए इसका रिजल्ट ले रहा हूँ, सो दैट कि आपके माइंड में रिटर्न रहें, क्योंकि आप बहुत जल्दी भूलते हो। तो न भूलने का यही तरीका है कि आप उसको डिराइव करो बेटा। तो dm का वैल्यू रखना है, तो dm क्या लिखोगे, लिमिट लगा देते हैं, माइनस अल्फा टू अल्फा। dm को क्या लिखे, मास पर यूनिट लेमडा लेट कर लिया। इसका मास पर यूनिट लेंथ अभी कुछ समय के लिए आप लेट सकते, मान लो कि इसका लेमडा इंटू क्या लिखेंगे, इसका लेंथ कितना है बेटा, r d थीटा, और ऑलरेडी अपना r है और cos थीटा भी हैं, और अपान में क्या लिखोगे, माइनस अल्फा टू अल्फा लैम्डा इंटू r d थीटा। चेक करें इतना लिखा जाएगा कि नहीं। अच्छा, जो कांस्टेंट है उसे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा उसी को हम लोग लिखते हैं, r तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट माइनस अल्फा से अल्फा, अपान में क्या लिखेंगे बेटा, डी थीटा माइनस अल्फा से अल्फा। बी केयरफुल कि लिमिट कैसे लिखा जा रहा है। ओके,
लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंस है, और लिमिट हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ कंसीडर करेंगे। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन, तो वाई सी एम क्या आ गया अपना, तो और साइन थीटा, लिमिट इसमें लगा देते हैं हम लोग, क्या लिमिट लगाएंगे, माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा अपान में नीचे वाला जो लिमिट होगा वो थीटा आएगा, तो इसको लिख दे रहा हूँ मैं थीटा, और माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा। अब सॉल्व करते हैं अपर लिमिट, तो आर क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा, माइनस फार्मूले में क्या लिखोगे, साइन माइनस अल्फ़ा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, तो ये प्लस हो गया बेटा, क्या लिख दिया, साइन अल्फ़ा, अपान में क्या लिखा जाएगा, अल्फ़ा माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हुआ, बी केयरफुल। अब कितना आ गया बेटा, 2 अल्फ़ा नीचे और 2 साइन अल्फ़ा ऊपर, 2 कैंसिल आउट, तो आर साइन अल्फ़ा अपान में क्या आ गया बेटा, अल्फ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसे आप भूले ना, कब तक, एग्जाम तक, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब कहीं ऐसा जैसे सेमी रिंग का आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसी को याद रखे, तो सेमी रिंग में हम लोग क्या करेंगे, एंगल चेंज हो जाएगा, इसी में एंगल अगर रख देंगे तो सेमी रिंग का भी आ जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला हो गया, बिकॉज जब कहीं क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि इतना एंगल बन रहा है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यही फार्मूला है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास कहीं लाई किया उसका कहीं यहाँ पे लाई करेगा आर साइन अल्फ़ा अपान में अल्फ़ा, ओके। तो ये अपना आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब ये इस रिजल्ट को याद रखे रहें, और ये भी आपको याद करें, ये तो अपना ओरिजिन है, और ये जो एंगल बन रहा था टोटल एंगल है 2 अल्फ़ा, ओके, ए अल्फ़ा हुआ। तो बी केयरफुल, जो अल्फ़ा है वो सेमी एंगल है, कौन सा एंगल है, सेमी एंगल। तो अब हम लोग, एक तो जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है बेटा, आर साइन अल्फ़ा अपान में अल्फ़ा, ओके। अब कहीं क्वेश्चन में ये पूछ दिया आपसे सेमी रिंग का क्या होगा, तो सेमी रिंग का हम लोग सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, सेमी रिंग, तो सेमी रिंग बना दो। फुल रिंग का सेंटर ऑफ मालूम ही है, इसका रेडियस आर है, ओके, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। इसको लेट कर लेते हैं ओरिजिन, ओके, क्या लेट कर लेते हैं, ओरिजिन। अब चेक करें, वो आपको जो फार्मूला लिखवाया था क्या था, आर साइन अल्फ़ा अपान में अल्फ़ा, यही था। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, क्या रखेंगे, अल्फ़ा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये जो अल्फ़ा था, वो क्या था, बाइसेक्टर, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, तो 90 यहाँ पे रख दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, अपान में 90 पाई/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा बेटा, 0,2r अपान में पाई। तो अब कहीं क्वेश्चन कोई पूछ दिया बेटा कि सेंटर ऑफ मास सेमी रिंग का कितना होगा, तो आपको ये बताना 2r अपान पे पाई। कहाँ से, बेस से, बी केयरफुल, बेस से लिया जाए। कहीं क्वेश्चन में ये दे दिया वर्टेक्स से क्या होगा, तो क्या करोगे, आर में से माइनस कर देना। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया सेमी रिंग, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अभी करवाया था अल्फ़ा के टर्म में, वो उसे याद रखे रहना, क्योंकि जेई में से एडवांस और नीट ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो स्टूडेंट गलती करते हैं, जिनको कोई याद नहीं रहता। तो ये तो बहुत याद ही रहता है, वो एंगल वाला बहुत लोग को याद नहीं रहता, उससे आप अलर्ट रहना, ओके। तो सेमी रिंग का हम लोग कर लिए। अब सेमी डिस्क पढ़ते हैं, क्या, सेमी डिस्क। जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है उसका मैं डेरिवेशन करा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको रिजल्ट याद करना है, ओके। सो डेरिवेशन इन सब का कहीं पूछ देता है तो आपको मालूम भी होना चाहिए, 11-12 में ये सब आ जाते हैं कहीं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अब चलो डिस्क बनाता हूँ, ठीक है, डिस्क है। तो डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस है बेटा, डिस्क में जो मास होगा वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया। तो इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना, मास एम लेट कर सकते हो इसका एम, ओके। चलो अब निकालते हैं। तो ये क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पे अब कैसे करना है, तो वाई सी एम का फार्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, वाई सी एम का। तो क्या लिखे हम लोग, वाई सी एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, बट बी केयरफुल, यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है एरिया का वो किस में हो रहा है, रेडियस के साथ। तो क्या करोगे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाकर एक डी आर थिकनेस का एक सेमी रिंग ऐसा बनाओगे। क्या बनाओगे, सेमी रिंग, ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा, ओके। तो ये जो एलिमेंट, इसको मैं बाहर से ऐसे दिखा दे रहा हूँ,
इसका जो थिकनेस है वो कितना है, dr है, और इसमें जो मास है उसका dm लेट कर लेते हैं, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। ओके, अब इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या चलेगा, लेमडा उसमें था, यहाँ पे चलेगा सिग्मा। सिग्मा क्या था, मास पर यूनिट एरिया। चलो फार्मूला यूज करते हैं, dm n2 क्या लिखोगे, dm और n2 इसका y कोऑर्डिनेट। अब एस बी केयरफुल, यहाँ पे क्या हो गया, सेमी रिंग हो गया। ये ऐसा y कोऑर्डिनेट r नहीं लिखना है इसको बेटा, ये क्या हो गया, सेमी रिंग। आपको बोला था जो x y z लिख रहे हैं वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है बेटा। तो ये सेमी रिंग अभी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे r लिख देते हैं। ओके, बिकॉज ये सेमी रिंग हो गया, सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास आप पढ़ चुके हो, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट अभी पढ़े थे, क्या होता है 2r, स्मॉल r रहेगा अपान में पाई। चेक करें इतना होगा कि नहीं। ओके, अपान में क्या लिखेंगे, dm। अच्छा, अब चलो dm का वैल्यू रखते हैं। तो dm क्या है अपने, अभी लिमिट भी लगा देते हैं इसमें। लिमिट क्या होगा, 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल, कहाँ तक वेरी कर रहा है रेडियस, कैपिटल R तक। चलो dm का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया से मल्टीप्लाई, किसका एरिया, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया। स्मॉल एलिमेंट का एरिया आप कैसे निकालें, बहुत सिंपल है, इसको ऐसे स्ट्रेच कर दो, इसको कैसे कर दो, स्ट्रेच। तो इसका थिकनेस क्या है, dr ही है, और लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल 2 पाई r होता है सर्किल का, तो ये हो जाएगा पाई r। और ये क्या बन गया बेटा, रेक्टेंगल। तो लेंथ इंटू विड्थ यूज कर देना। तो क्या लिखोगे, इसका एरिया पाई r इंटू dr, 2r अपान में पाई, अपान में dm, 0 से कैपिटल R, सिग्मा इंटू पाई r dr। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, कांस्टेंट को अभी कैंसिल आउट करते हैं। सिग्मा पाई गया कैंसिल आउट। अब क्या मिला यहाँ पे, एक रेडियस r है, एक रेडियस r, तो r का स्क्वायर हो गया, और 2/पाई मैं बाहर ले लिया, r का स्क्वायर और dr इंटीग्रेट 0 से कैपिटल R, अपान में क्या लिखेंगे, 0 से r और r dr। अब तो इंटीग्रेट कर लोगे बेटा, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो 2/पाई बाहर ही है, पावर में एक ऐड किए तो पावर 3 अपान 3, लिमिट 0 से कैपिटल R, और यहाँ पे क्या होगा, r स्क्वायर अपान में 2, लिमिट 0 से कैपिटल R। चलो अब इन सब का वैल्यू रखते हैं। तो क्या होगा, तो 2/पाई, ओके। यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट रखेंगे तो r की पावर 3 आएगा, r की पावर 3 आएगा अपान में 3, ओके। और यहाँ पे आएगा r स्क्वायर, तो r लिमिट रखने के बाद तो r क्यूब अपान r स्क्वायर, एक r बचेगा और ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2/3 इंटू r होगा, ओके। सो इसका रिजल्ट क्या आ गया अपना, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, हम लोग का रिजल्ट आ गया कितना, 4r/3 पाई। सो हम लोग का रिजल्ट आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो आपको एग्जाम हॉल में डेरिवेशन नहीं करना है बेटा। एग्जाम हॉल में अगर आ रहा है तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन द 10 सेकेंड, ओके। तो YCM कैसे याद करना है, वहाँ पे 2r/पाई था, तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड, ओके। ऐसे याद करना है, सेमी रिंग और सेमी डिस्क और किसी एंगल, 2 रिजल्ट आ चुका है। 2 रिजल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी से जल्दी आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। और इसके बाद जो भी रिजल्ट लिखाने जा रहा हूँ उन सब का आपको रिजल्ट याद कर लेना है, ओके। उन सब का डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रिमेनिंग जो सेक्शन है उन सब का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो अब निकालना है आपको हेमी सॉलिड स्फीयर, हेमी सॉलिड स्फीयर। इन सबको एक चार्ट में आप बना लेना, मैं अलग इंडिविजुअली इन सबको सॉल्व कर दिया। हेमी सॉलिड स्फीयर क्या है, आधा है और सॉलिड है, तो सब में डिफरेंस भी समझते रहें कि क्वेश्चन क्या पूछा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है, ये अपने आप में पूरा क्या है, सॉलिड है। जो भी हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं वो बी केयरफुल, बेस से निकाल रहे हैं, ओके। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 3r/8, ओके। सेंटर से कितना होता है, 3r/8। अगर बोला जाए हेमी स्फीयर के वर्टेक्स से क्या होगा, तो इसमें से माइनस कर दोगे, 5r/8 हो जाएगा, ओके। सो इन सब का रिजल्ट आप लिख लें। इसके बाद हॉलो हेमी स्फीयर, खोखला आपका गोला है,
उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। ओके, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है बेस को, जो सेंटर है इसका अभी बेस का, उसको 0,0, तो इसका होता है कोऑर्डिनेट 0,r/2, r/2 पे होता है, रेडियस का हाफ कर दो। ओके, वर्टेक्स से भी r/2 पे होगा। अब निकालते हैं हम लोग सॉलिड कोण। कौन सा कोण? सॉलिड कोण। तो ज्योमेट्री आप समझते रहें, कैसा कोण है? सॉलिड कोण है। इसका रेडियस r है, इसका जो हाइट है अपने आप में कितना है? h है। तो इसको भी ओरिजिन है आपका बेस के सेंटर पे, तो इसका जो सेंटर लाई करता है वो 0,h/4, बेस से कितने हाइट पे है? h/4। ये सब सिमेट्री है वाई एक्सिस के बाद। ओके, अब इसके बाद लिखते हैं हॉलो कोण। अगर खोखला कोण है तो उसका सेंटर ऑफ मास, इन सबको आपको याद करना है बेटा। रेडियस का कोई इफेक्ट तो है नहीं इसका, तो इसका हाइट h ही लेट कर रहा हूँ, तो ये 0,0, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,h/3 होता है। क्या होता है? h/3, h/3। इसका क्या है? जैसे आप इसको ट्रायंगल की तरह समझो, तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बेस से h/3, और ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास मालूम है आपको क्या होता है? h/3। उसको भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल या हॉलो स्फीयर दोनों का सेंटर ऑफ मास यही होता है। ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर प्लेट, दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? h/3 बेस से। अगर वर्टेक्स से पूछा जाएगा 2h/3। सो अभी जो मैं फार्मूला आपको लिखवाया है उसको आपको लर्न करना है। लर्न करने के पहले आपको क्या करना है? उसको डिराइव करना है। ओके, सो डिराइव करेंगे तो आपको गलती रियलाइज होगा, और गलती एक बार रियलाइज हो जाएगा तो लाइफ भर याद रहता है। तो ट्राई करें, एक बार डेरिवेशन करें। एक मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, अब इन्हीं सब पे क्वेश्चन लिया जाएगा। तो कंटिन्यूअस मास पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक कोई ऐसा रॉड है, रॉड का मास जो भी चेंज हो रहा है, x इक्वल टू यहाँ पे 0 है, x इक्वल टू क्या है यहाँ पर? l है। ओके, और मास पर यूनिट लेंथ इसका दे दिया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x²। ओके, लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, एक क्वेश्चन में आपको दे दिया कि जो मास पर यूनिट लेंथ है इसका, इसी के हिसाब से वेरिएशन हो रहा है। तो इसका पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास आपसे पूछ रहा है कहाँ पे लाई करेगा। ओके, सेंटर ऑफ मास मतलब आपको जल्दी क्या निकालना है? एक्ससीएम निकालना है। क्या निकालना है? एक्ससीएम। अब ये 0 है तो इसको ओरिजिन लेट कर सकते हो। एक्ससीएम अगर निकाला जाए तो पहले फार्मूला लिख लें। वेरिएशन हो रहा है, कंटिन्यूअस मास दिया है, तो आग मूद के पहले फार्मूला लिखें dm इंटू एक्स अपान में क्या लिखेंगे? dm। ओके, लिमिट रन फ्रॉम ए भी मालूम है 0 से l तक लाई करेगा, 0 से l तक। अब क्या करना है? यहाँ से हर डिस्टेंस पे वेरिएशन हो रहा है मास, तो x डिस्टेंस पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, एक स्मॉल एलिमेंट जिसका थिकनेस है dx, जिसका थिकनेस है dx, और इसमें मास कितना है बेटा? dm। तो बी केयरफुल कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। इसका जो लेंथ है dx है, और इसमें जो मास है वो dx है, और x डिस्टेंस पे लिया हूँ। चलो अब लिखते हैं, इसमें वैल्यू पुट कराओ। तो 0 से l, dm क्या लिखेंगे? मास पर यूनिट, तो लैम्डा आएगा इंटू एरिया, एरिया इंटू क्या लिखेंगे? लेंथ। इसमें क्या है? लेंथ आएगा। तो लेंथ इसका क्या है? स्मॉल एलिमेंट का बात किया जा रहा है, dx लिखोगे ना कि x, बी केयरफुल। और इंटू क्या लिखेंगे? ये कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है। अपान में क्या लिखेंगे? dm, लैम्डा इंटू dx। अब कर लो बेटा, अब सॉल्व हो जाए। अब लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट करना है। लैम्डा कितना दिया? लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है कि बाहर निकाल लेना, लैम्डा यहाँ पे वेरी कर रहा है, क्वेश्चन में दे दिया। तो क्या लिखेंगे? 0 to l, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट x², और इंटू एक्स, ए वाला एक्स पहले लिख दिया, इंटू dx। अपान में क्या लिखेंगे बेटा? 0 से l लैम्डा नॉट x² इंटू dx। इतना क्लियर है? जब क्लियर है तो इसको और क्लियर कर दो। लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो गया बेटा। मिला क्या यहाँ पर? x की पावर 3 dx। अपान में क्या लिखेंगे? x² dx, और 0 से l, ये भी 0 से l। ओके,
अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आपका तो स्ट्रांग ही है। क्या लिखेंगे, एक्सियम अलजेब्राइक फंक्शन पावर में एक ऐड करो तो x की पावर 4 अपान में क्या लिखेंगे 4, लिमिट 0 टू l रन कर रहा है। अपान में क्या लिखेंगे x की पावर 3 अपान में 3, लिमिट रन फ्रॉम 0 से l। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 ऊपर चला गया, 3/4। यहाँ पे क्या आएगा l की पावर 4 और नीचे क्या आएगा l की पावर 3, 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो l आ गया। तो इसका जो एक्सियम सेंटर ऑफ मास लाई किया वो इस x = 0 से कितने पे लाई कर रहा है, 3l/4 पे। कहीं क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया तो l में से माइनस कर लेना। ओके सो बेटा इससे रिलेटेड और भी बहुत क्वेश्चन है, वो आप करते रहिए। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया हूँ। इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके और कोई भी क्वेश्चन का डाउट्स हो तो ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट्स करें। ओके तो सबको सलाम, राम राम, लेते हैं अलविराम।